नहायत लतीफ़ और सच्ची शायरी आप सुन रहे थे। ये मुशायरा अब तक बुलंदियों पे था। अब जिस शायर तक हम चल रहे हैं, दो शोराए कराम और हैं जिस शायर तक हम चल रहे हैं कि मुशायरा अपनी मेराज पे जाएगा, चूँकि मेराज साहब हमारे मेहमान खुसूसी भी हैं मेराज भाई, तो मुशायरा अपनी मेराज की तरफ जा रहा है। तो सलाउद्दीन भाई, बात यह है कि आपने फहरिस्त इतनी अच्छी दी है कि मुशायरा बहुत कामयाब हुआ। नाजिम वाजिम का कोई काम नहीं होता। नाजिम को इब्ने मरियम है जो मुर्दा मुशायरे में, बेजान मुशायरे में जान डाल देगा, रूह फूंक देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मुशायरे में तरतीब ऐसी होती है, फहरिस्त ऐसी होती है, शुअरा का इंतखाब ऐसा होता है। आपने जिस जिस शायर को मुंतखब किया है उसका एक डिफरेंट एंगल है, एक नया जाविया है। नवाज़ देवबंदी का एक जाविया ये है कि गज़ल जो सिर्फ़ और सिर्फ बज़मिया शायरी है, उसको रज़मिया शायरी का लहजा देने वाला अगर कोई शायर है, रजज़िया शायरी बनाने वाला अगर कोई शायर है, जो इस्लामी तारीख़ के हवालों से इंसानी क़दरों और रिश्तों के रख रखाव की शायरी करने वाला शायर है, एक एक लफ्ज़ के पीछे पूरी तारीख़ पेश करने वाला अगर कोई शायर है, तो उसे नवाज़ देवबंदी कहते हैं। नवाज़ देवबंदी शायर बहुत अच्छे हैं, इंसान बहुत बड़े हैं। अपने इलाके के स्कूल और कॉलेज से लेके उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की सरबराही तक कितने हवाले हैं जिन पे घंटों तकरीरें की जा सकती हैं, उनके ऊपर किताबें लिखी जा सकती हैं, लेकिन उनकी शायरी का अपना एक लहजा है, वही बहुत है। एक समंदर है जो तूफ़ान से खुश होता है, मेरा भाई मेरे नुकसान से खुश होता है। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए माइक पर डॉक्टर नवाज़ देवबंदी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। दरअसल जब उम्र बढ़ने लगती है तो एक बड़ी परेशानी होती है कि मतलब मुशायरे के आखिरी मरहले में आकर हम थक से जाते हैं, लेकिन इस थकान को दूर करने वाले अगर आप जैसे सामईन हो तो आदमी जिंदा हो जाता है। सलाहुद्दीन भाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उर्दू के इस स्टेज पर मोहतरम उदय प्रताप सिंह साहब सदारत करें, मेहमान खुसूसी राजेश रैना साहब हों, अरुण पांडे साहब हों, मेरी नई नस्ल के ज़िम्मेदार चरागों, याद रखना ऐसा लगता है, डर लगता है, खुदा ना करे कि ये महफिलें इन नामों से महरूम हो जाएं, इसलिए इनका इस्तकबाल करना बहुत ज़रूरी है। एक बात आपको और बताता हूं। सलाउद्दीन भाई और उनके पूरे रुफ़का मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, लेकिन आज जब उन्होंने अपने मेहमानों का इस्तकबाल किया तो अपने पोते से कराया, अपने भतीजे से कराया। मुझे अच्छा लगा कि सलाहुद्दीन भाई ने ये जंजीर अपनी आने वाली नस्ल को पेश की है। उर्दू और इस मुशायरे का मुस्तकबिल रोशन है। एक और बात बताता हूं, उर्दू अजीब तहजीब है, बड़ी अजीब तहजीब है। राजेश रैना साहब एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल के जिम्मेदार हैं, बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, लेकिन गज़ल कितनी बड़ी चीज़ है कि इतना बड़ा आदमी गज़ल सुनने के लिए एक आम सामे की तरह जा कर के वहाँ बैठा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। मेरे शहर के एक शायर दानी शामरी का शेर है कि वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी। वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी, जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। अच्छा, मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिएगा, मतलब मैं रफ्ता 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 मतलब आपके करीब आने की कोशिश करूंगा। इजाजत दीजिए एक बार। इजाजत में मजा नहीं आया बिल्कुल भी। शुक्रिया।
बात यहाँ से शुरू करता हूँ। भाभी बैठी हैं, बेटियां बहनें बैठी हैं। अर्ज करता हूँ कि मेरी बेटी हया और शर्म के जेवर बनाती है। दाद दूसरे मिसरे पे देनी पड़ेगी। शब्बीर ताहिरी साहब कि मेरी बेटी हया और शर्म के जेवर बनाती है। अगर गुड़िया खरीदे तो दुपट्टा साथ लाती है। अगर गुड़िया खरीदे तो दुपट्टा साथ लाती है। मेरी बेटी हया और शर्म के जेवर बनाती है। अगर गुड़िया खरीदे तो दुपट्टा साथ लाती है। अगर गुड़िया खरीदे तो दुपट्टा साथ लाती है। धरती पर जब खून बहता है बादल रोने लगता है। धरती पर जब खून बहता है बादल रोने लगता है। देख के शहरों की वीरानी जंगल रोने लगता है। देख के शहरों की वीरानी जंगल रोने लगता है। बेटी की जिद के आगे मां चुप हो जाती है, लेकिन नंगे सर की महरूमी पर आंचल रोने लगता है। वाह 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 वाह। और मेरे दोस्तों, तोहफे में एक मिसरा पेश करता हूं। अगर अच्छा लगे तो सलाउद्दीन भाई को दाद दीजिएगा। 4 मिसरे मुलाहिजा फरमाए, लेकिन चौथे मिसरे पे दुबई जिंदा रहे। भाभी शेर मुलाहिजा फरमाए। अर्ज करता हूं कि हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती। हर शहर में हर बस्ती, मिसरा उठाइएगा। हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती। दीवार तो मिलती है, बुनियाद नहीं मिलती। अब मेरे दोस्तों शेर अर्ज करता हूं। दादा शेर मुलाहिजा फरमाएं कि हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती। दीवार तो मिलती है, बुनियाद नहीं मिलती। मां तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी। हर मां को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। अरे वाह 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 वाह। डॉक्टर नवाज देवबंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने। शुक्रिया दादा, शुक्रिया, बहुत इनायत। हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती। दीवार तो मिलती है, शुक्रिया अजीज भाई, दीवार तो मिलती है, बुनियाद नहीं मिलती। मां तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी। हर मां को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। खुलूस और प्यार के जज्बों को आम करने लगो। खुलूस और प्यार के जज्बों को आम करने लगो कि दुश्मनों के दिलों में कयाम करने लगो। कि दुश्मनों के दिलों में कयाम करने लगो। सुनो, गुरूर से बचने का एक तरीका है। गरीब लोगों को पहले सलाम करने लगो। शुक्रिया। सुनो सुनो, गुरूर से बचने का एक तरीका है। गरीब लोगों को पहले सलाम करने लगो। मुझे एक बात याद आ गई। हालांकि शेर व सुखन की महफिल में नसरी बात कोई अच्छी तो लगती नहीं। ऐसा हुआ कि मैंने एक हुदा मैगजीन आता था, हुदा, दिल्ली से। मैंने उसमें पढ़ा कि मुतकब्बिर को सलाम ना करना सदका है। अब मैंने सोचा कि ये तो सलाम से रोका जा रहा है। मेरे एक बुजुर्ग थे, मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने कहा कि हजरत, और ये कौल था मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह का, किसी मामूली आदमी का नहीं था। तो मैंने कहा कि हजरत, मैंने ये कौल पढ़ा है
मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह का कि मुतकब्बिर को सलाम ना करना सदका है। तो उन्होंने फरमाया कि ठीक है। तो मैंने कहा हजरत इसमें तो सलाम से रोका जा रहा है। कहने कि नहीं नहीं, क्यों पूछना चाह रहे हो तुम ये बात? तो मैंने कहा आजकल मैं एक साहब को सलाम कर रहा हूँ, वो सलाम करते भी नहीं हैं और जवाब भी नहीं देते हैं, इसलिए मैं जानबूझ के उन्हें सलाम कर रहा हूँ। तो फिर इसका मतलब मैं उन्हें सलाम छोड़ दूँ, मैं तो सदक़े का सवाब कमाऊँ। वो फरमाने लगे कि नवाज मियाँ उन्हें सलाम करते रहना। तो मैंने कहा कि ये बात मेरी समझ में नहीं आई, दोनों बातें एक साथ कैसे ठीक हो सकती है कि मुतकब्बिर को सलाम ना करना भी सदका और मैं सलाम भी करते रहूं। कहने लगे कि ऐसा ना हो कि वो तुम्हें मुतकब्बिर समझ रहा हो और सदक़े का सवाब कमा रहा हो। मैं फैज़ाबाद के एक मुशायरे से लौट रहा था। मरहूम सैयद हामिद साहब जो वाइस चांसलर थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, उनके साथ सफ़र था। मैंने उनसे लिफ्ट मांगी और कि मुझे भी लखनऊ जाना है। तो कहने कि चलो। तो मैंने कहा आप कहाँ जाएंगे? उन्होंने कहा मैं हज़रत अली मियाँ की खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने कहा हज़रत मेरी भी मुलाकात करा दीजिएगा। वहाँ पहुँचे तो इसी मौजू पे गुफ्तगू हो रही थी कि मुतकब्बिर को सलाम करना सदका है, लेकिन सलाम करते रहना चाहिए। हज़रत अली मियाँ अलैहिर्रहमा ने इसमें और इजाफा किया, कहा कि भाई कभी सलाम कर लिया करो, कभी ना किया करो। मैंने कहा हज़रत इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर कभी तुम मुतकब्बिर हो जाओ तो सलाम करके तकब्बुर टूट जाएगा, और अगर वो मुतकब्बिर है तो सवाब मिलेगा। तो यूं अर्ज करता था कि खुलूस व प्यार के जज्बों को आम करने लगो, कि दुश्मनों के दिलों में क़याम करने लगो। सुनो, गुरूर से बचने का एक तरीका है, गरीब लोगों को पहले सलाम करने लगो। गरीब लोगों को पहले सलाम करने लगो। 4 मिसरे और अर्ज करता हूं। सिर्फ एक आम आदमी हूं मैं। फिर चौथे मिसरे पे देखिए कलीम भाई, महराज भाई, आजम भाई के सिर्फ एक आम आदमी हूं मैं, सिर्फ एक आम आदमी हूं मैं। कितना नाकाम आदमी हूं मैं, कितना नाकाम आदमी हूं मैं। जितने मशहूर आदमी हैं आप, उतना गुमनाम आदमी हूं मैं। अब मुलाजा फरमाए 2 मिसरे कि जितने मशहूर आदमी हैं आप, उतना गुमनाम आदमी हूं मैं। हर अज़ा मुझ पे नाज करती है, हर अज़ा मुझ पे नाज करती है। एक सियाह फाम आदमी हूं मैं। हर अज़ा मुझ पे नाज करती है। एक सियाह फाम आदमी हूं मैं, एक सियाह फाम आदमी हूं मैं। चंद शेर और हाजिर करता हूं। मैंने एक सीक्वेंस बनाई थी, लेकिन मैं उसमें तरमीम कर रहा हूं थोड़ी सी, उसको मुलाहिज़ा फरमाएं। अर्ज करता हूं, जख्म का मरहम दर्द का अपने दरमा बेच के आए। एक और शेर याद आ गया, पहले वो सुनाता हूं कि चलिए पहले यही सुनाता हूं कि जख्म का मरहम दर्द का अपने दरमा बेच के आए हैं। हम लम्हों का सौदा करके सदियां बेच के आए हैं। और शेर सुनिए कि हम लम्हों का सौदा करके सदियां बेच के आए हैं। मेह क्यों बरसे खुश्क ज़मीं पर, कैसे हो मकबूल दुआ। मेह क्यों बरसे खुश्क ज़मीं पर, कैसे हो मकबूल दुआ। जब खुद बारिश मांगने वाले नदियां बेच के आए हैं। जब खुद बारिश मांगने वाले नदियां बेच के आए हैं, नदियां बेच के आए हैं। एक शेर पेश करता हूं, खुदा करे कि इशारा आप मुलाजा फरमाएं, और यहां वाले ज्यादा समझेंगे, बहुत करीब हैं आप, कि आपको पानी एक अलामत है कि आपको पानी से शिकवा तो बहुत है, लेकिन आपको पानी से शिकवा तो बहुत है, लेकिन दोस्ती आपने बरसात से कर रखी है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद
इस्तेकबाल कीजिए इस शेर का, बहुत अच्छा शेर, वाह वाह, क्या अलामतें हैं, क्या इस्तिहारे हैं शेर के, वाह वाह। आप ताली बजाएं ना बजाएं, लेकिन शेर इसका मुस्तहिक था कि ताली बजनी चाहिए थी। अर्ज करता हूं कि जो बेकाबू हों उन पर भी वो काबू भेज देता है, जो बेकाबू हों उन पर भी वो काबू भेज देता है। वतन को कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है, वतन को कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है, वतन को कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है, वतन को कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। न घबराओ अंधेरों से अंधेरी रात का मालिक, न घबराओ अंधेरों से अंधेरी रात का मालिक, मुसाफिर हौसला रखें तो जुगनू भेज देता है। न घबराओ अंधेरों से अंधेरी रात का मालिक, मुसाफिर हौसला रखें तो जुगनू भेज देता है। और मियां सजदे में गिर जाओ दुआएं मांग कर देखो, मियां सजदे में गिर जाओ दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। वाह 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 वाह। मियां सजदे में गिर जाओ दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है, खुशबू भेज देता है। तुम जैसा समझते रहे, तुम का मतलब समझना कि तुम जैसा समझते रहे वैसा तो नहीं मैं, तुम जैसा समझते रहे, तुम जैसा समझते रहे वैसा तो नहीं मैं, कांटा हूं मगर फूल के चुभता तो नहीं मैं, कांटा हूं मगर फूल के चुभता तो नहीं मैं। और दुबई के अच्छे सामीन, खुदा करे कि आपकी रसाई हो, कि कांटा हूं मगर फूल के चुभता तो नहीं मैं, अपनों से तो रूठा हूं मैं 100 बार बहरहाल, अपनों से तो रूठा हूं, दूसरे मिसरे पे जिंदगी चाहूंगा कि चुभता तो नहीं मैं, अपनों से तो रूठा हूं मैं 100 बार बहरहाल, पर गैरों में जाकर कभी बैठा तो नहीं मैं। शुक्रिया अजीज भाई कि तुम जैसा समझते रहे वैसा तो नहीं मैं, कांटा हूं मगर फूल के चुभता तो नहीं मैं, अपनों से तो रूठा हूं मैं 100 बार बहरहाल, पर गैरों में जाकर कभी बैठा तो नहीं मैं। और फिर शेर मुलाजा फरमाए कि बैठा तो नहीं मैं, खुददारी की कुछ दाद तुम ही दो मेरी आंखों, बैठा तो नहीं मैं, खुददारी की कुछ दाद तुम ही दो मेरी आंखों, हालात तो रोने के थे रोया तो नहीं मैं। खुददारी की कुछ दाद तुम ही दो मेरी आंखों, हालात तो रोने के थे रोया तो नहीं मैं, रोया तो नहीं मैं। मिलादे खाक में गर रास्ते की मैं रुकावट हूं, मिलादे खाक में गर रास्ते की मैं रुकावट हूं, पता मंजिल का जो दे ऐसा पत्थर बन के रहने दे, मिलादे खाक में गर रास्ते की मैं रुकावट हूं, पता मंजिल का जो दे ऐसा पत्थर बन के रहने दे। और मैं कतरा हूं मुझे तस्लीम है कि तू समंदर है, मगर तशना लबों में तो समंदर बन के रहने दे, वाह 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 वाह, मगर तशना लबों में तो समंदर बन के रहने दे, मगर तशना लबों में तो समंदर बन के रहने दे। कमजोर कमजोर बादबां है हवा तेज क्या करें, कमजोर बादबां है हवा तेज क्या करें, आ अपनी कश्तियों को सुपुर्दे खुदा करें। वाह 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 वाह।
कमजोर बादशाह हैं, हवा तेज क्या करें। अपनी कश्तियों को सुपुर्दे खुदा करें, सुपुर्दे खुदा करें, और साकी नामुराद को तरसाया उम्र भर, साकी नामुराद को तरसाया उम्र भर। हमसे ये चाहता था कि हम इल्तिजा करें, हमसे ये चाहता था कि हम इल्तिजा करें। अपनी तबाहियों में ही जब अपना हाथ हो, फिर दुश्मनों के वास्ते क्या बद्दुआ करें, फिर दुश्मनों के वास्ते क्या बद्दुआ करें। न जागे हैं, न जागे हैं, न ही सोए हुए हैं, न जागे हैं, न ही सोए हुए हैं। इलाही हम कहाँ खोए हुए हैं, न जागे हैं, न ही सोए हुए हैं। इलाही हम कहाँ सोए हुए हैं। ये आखिर किस तरह की बेहिसी है कि हम मक्तल में भी सोए हुए हैं, कि हम मक्तल में भी सोए हुए हैं। जहां हम मक्तल में भी सोए हुए हैं, और वहां से मौत क्यों उगती है गुलची, वहां से मौत क्यों उगती है गुलची। जहां हम जिंदगी बोए हुए हैं, जहां हम जिंदगी बोए हुए हैं। ये मेरा शहर है शहरे सियासत, यहां बेदार भी सोए हुए हैं। ये मेरा शहर है शहरे सियासत, यहां बेदार भी सोए हुए हैं। और किनारे पर खड़ा होकर ना समझदार वालों को, किनारे पर खड़ा होकर ना समझदार वालों को, अगर तूफान आता है किनारे डूब जाते हैं, अगर तूफान आता है किनारे डूब जाते हैं। और किसी भी बेगुनाह को यूं नहीं आसा डुबो देना, ठहर रहना खुदा ऐसे में सारे डूब जाते हैं, ठहर रहना खुदा ऐसे में सारे डूब जाते हैं। रेत के जर्रों को उनकी बेजुबानी खा गई, रेत के जर्रों को उनकी बेजुबानी खा गई। मुंजमिद पत्थर को दरिया की रवानी खा गई, रेत के जर्रों को उनकी बेजुबानी खा गई। मुंजमिद पत्थर को दरिया की रवानी खा गई। एक तू है तुझको तेरा झूठ भी रास आ गया, एक मैं हूं मुझको मेरी हक बयानी खा गई, एक मैं हूं मुझको मेरी हक बयानी खा गई, एक मैं हूं मुझको मेरी हक बयानी खा गई। और बच तो आए थे चमन के दुश्मनों से हम, मगर पास बानाने चमन की पासबानी खा गई, पास बानाने। चार मिसरे मुझे और याद आते कि खिराज देने से इनकार करके देखते हैं, खिराज देने से इनकार करके देखते हैं। अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, खिराज देने से इनकार करके देखते हैं, अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं। हमारे चारों तरफ आग का समंदर है, हमारे चारों तरफ आग का समंदर है। चलो इस आग को गुलजार करके देखते हैं, चलो इस आग को गुलजार करके देखते हैं। और ये रहनुमा तो जगाने से भी नहीं जागे, ये रहनुमा तो जगाने से भी नहीं जागे। चलो अवाम को बेदार करके देखते हैं, चलो अवाम को बेदार करके देखते हैं, चलो अवाम को बेदार करके देखते हैं, चलो अवाम को बेदार करके देखते हैं। अब थोड़ा सा शुक्रिया अर्ज करता हूं कि चलो अवाम को बेदार करके देखते हैं। अब मुझे अपनी एक नज्म के 2 बंद सुनाने हैं आपको। इरशाद आली। मेरी नज्म का उन्वान है सोचो आखिर कब सोचेंगे, वाह, सोचो आखिर कब सोचेंगे। मुलाहिजा फरमाएं कि दरहम बरहम दोनों सोचें। दादा मुलाहिजा फरमाएं कि दरहम, राजेश भाई, के दरहम बरहम दोनों सोचें, दरहम बरहम दोनों सोचें, मिलजुल कर हम दोनों सोचें, दरहम बरहम दोनों सोचें, मिलजुल कर हम दोनों सोचें, जख्म कमर हम दोनों सोचें, सोचें पर हम दोनों सोचें, सोचें पर हम दोनों सोचें। घर जलकर राख हो जाएगा, जब सब कुछ खाक हो जाएगा तब सोचेंगे,
सोचो आखिर कब सोचेंगे। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। सोचो आखिर कब सोचेंगे। ईंट और पत्थर राख हुए हैं, दीवारों दर राख हुए हैं, उनके बारे में कुछ सोचो जिनके छप्पर राख हुए हैं। उनके बारे में कुछ सोचो जिनके छप्पर राख हुए हैं। बेबालों पर हो जाओगे जब खुद बेघर हो जाओगे, तब सोचेंगे। सोचो आखिर कब सोचेंगे। सोचो आखिर कब सोचेंगे। फाके से मजदूर मरे हैं, फाके से मजदूर मरे हैं, गुमनाम और मशहूर मरे हैं, अपने घर की आग में जलकर। गुमनाम और मशहूर मरे हैं। मौत हमारे सर पर होगी, एक कयामत दर पर होगी, तब सोचेंगे। अब 4 मिसरे सुन लीजिएगा कि सोचो आखिर कब सोचेंगे। कैसी बदबू फूट रही है, कैसी बदबू फूट रही है, पत्ती पत्ती टूट रही है। कैसी बदबू फूट रही है, पत्ती पत्ती टूट रही है। खुशबू से नाराज है कांटे, गुल से खुशबू रूठ रही है। खुशबू से नाराज हैं कांटे, गुल से खुशबू रूठ रही है। खुशबू रुखसत हो जाएगी, बाग में वहशत हो जाएगी, तब सोचेंगे। सोचो आखिर कब सोचेंगे। सोचो आखिर कब सोचेंगे। टीपू के अरमान जले हैं, बापू के एहसान जले हैं। टीपू के अरमान जले हैं, बापू के एहसान जले हैं, गीता और कुरान जले हैं। हद ये है इंसान जले हैं, हद ये है इंसान जले हैं। हर तीर्थ स्थान जलेगा, मेरा हिंदुस्तान जलेगा, तब सोचेंगे। सोचो आखिर कब सोचेंगे। अरे कुछ तरन्नुम, हाँ बेशक आप पानी, डॉक्टर साहब बेशक आप पानी एक बार पी लीजिए, मगर तरन्नुम की फरमाइशें जरूर पूरी होनी चाहिए। अच्छा चलिए शुक्रिया। अर्ज करता हूं कि दोस्तों का कोई एहसान ना रखा जाए। मुलाज़ा फरमाएं। भाभी की भी टीम से गुजारिश है थोड़ी सी तवज्जो की। अब देखिए खाना ही अच्छा खिलाना जरूरी नहीं है मुशायरे में, मतलब है कि भाभी तवज्जो से। और अच्छा जब सरदार तवज्जो देगा तो पूरी टीम फॉलो करेगी। मुलाज़ा फरमाए कि दोस्तों का कोई एहसान ना रखा जाए, दोस्तों का कोई एहसान ना रखा जाए, जख्म के पास नमकदान ना रखा जाए। दोस्तों का कोई एहसान ना रखा जाए, जख्म के पास नमकदान न रखा जाए। और जिसका जी चाहे गिरेबान के टुकड़े कर दे, जिसका जी चाहे गिरेबान के टुकड़े कर दे, इतना बोसीदा गिरेबान ना रखा जाए। वाह 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 वाह। जिसका जी चाहे गिरेबान के टुकड़े कर दे, इतना बोसीदा गिरेबान ना रखा जाए। मुलाज़ा फरमाएं एक बिल्कुल ताज़ा गज़ल कि तेरी आंखों का वो काजल नहीं फैला आपके। इसमें देखिए अब के देखिएगा, आपके कि तेरी आंखों का वो काजल नहीं फैला अब के, ऐसा लगता है तू सचमुच नहीं रोया आपके। देखिए अगर गजल का कोई ऐसा शेर भी आया करे तो उस पर भी दाद दिया कीजिए आप। तेरी आंखों का वो काजल नहीं फैला आपके, ऐसा लगता है तो सचमुच नहीं रोया आपके, सचमुच नहीं रोया आपके। और शेर मुलाज़ा फरमाए कि रूठ के जाते हुए अब के भी देखा उसने। तेरी आंखों का वो काजल नहीं फैला आपके,
और मैं दूसरे मिसरे पे दुआ भी चाहूंगा। फैला आपके, ऐसा लगता है तू सचमुच नहीं रोया आपके। नैयर भाई के रूठ के जाते हुए अब के भी देखा उसने, देखने की तरह लेकिन नहीं देखा आपके। क्या गजल हुई, वाह 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 वाह, लहजे की शायरी, वाह वाह। रूठ के जाते हुए अब के भी देखा उसने, देखने की तरह लेकिन नहीं देखा अब के। देखा अब के, हो गए शहर के बीमार, हो गए शहर के बीमार खुशी से अच्छे। हो गए देखा अब के, हो गए शहर के बीमार खुशी से अच्छे। ऐसा बीमार पड़ा उनका मसीहा आपके, ऐसा बीमार पड़ा उनका मसीहा अब के। एक और गजल के चंद शेर मुलाजा फरमाइए। अर्ज करता हूं कि मुकद्दरात का शिकवा नहीं किया जाता, मुकद्दरात का शिकवा नहीं किया जाता, बिछड़ने वाले को रुसवा नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। और शेर देखिए जरा सी बारीकी है इसमें कि मुकद्दरात का शिकवा नहीं किया जाता, बिछड़ने वाले को रुसवा नहीं किया जाता। इसीलिए तुझे धोखा नहीं दिया हमने, इसीलिए नहीं किया जाता। असल में गजल इतनी नाजुक शय है कि अगर समंदर से होकर भी ठंडी हवा आती है तो छाले पड़ जाते हैं। अर्ज करता हूं कि मुकद्दरात का शिकवा नहीं किया जाता, बिछड़ने वाले को रुसवा नहीं किया जाता। और इसीलिए तुझे धोखा नहीं दिया हमने, इसीलिए तुझे धोखा नहीं दिया हमने कि अपने आप से धोखा नहीं किया जाता। वाह 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 वाह। शुक्रिया, शुक्रिया फ़हीम भाई, अखलाक भाई, पुष्किन भाई, के इसीलिए तुझे धोखा नहीं दिया हमने कि अपने आप से धोखा नहीं किया जाता। और पलट के पीठ से सीने पे धूप आ जाए, पलट के पीठ से सीने पे धूप आ जाए, फिर अपने साए का पीछा नहीं किया जाता, फिर अपने साए का पीछा नहीं किया जाता। और ताल्लुकात में नाराजगी तो चलती है, ताल्लुकात में नाराजगी तो चलती है, ताल्लुकात में झगड़ा नहीं किया जाता। ताल्लुकात में नाराजगी तो चलती है, ताल्लुकात में झगड़ा नहीं किया जाता। और ये जख्म, अच्छा आप लोगों के तो बहुत काम आ सकता है कि ये जख्म देख जुदाई का जख्म है जाना, ये जख्म देख जुदाई का जख्म है जाना, हर एक जख्म को गहरा नहीं किया जाता। उर्दू का एक छोटा सा तालिब इल्म 2 मिसरे पेश करता है, अगर कुछ नई बात लगे तो दुआ चाहूंगा अपने दोस्तों से भी, कि ताल्लुकात में झगड़ा नहीं किया जाता, ये अस्पताल नहीं, झगड़ा नहीं किया जाता, ये अस्पताल नहीं कूचाए मोहब्बत है। क्या मिसरा है, झगड़ा नहीं किया जाता, ये अस्पताल नहीं कूचाए मोहब्बत है, यहां मरीज को अच्छा नहीं किया जाता। क्या शेर आया है, वाह 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 वाह। शुक्रिया। ये अस्पताल नहीं, शेर लेके जाने वाला है। ये शुक्रिया दादा कि ये अस्पताल नहीं कूचाए मोहब्बत है, यहां मरीज को अच्छा नहीं किया जाता, यहां मरीज को अच्छा नहीं किया जाता। चंद शेरों के लिए हुक्म है, मैं तामील करता हूं, मुलाजा फरमाए। लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मुझे अपनी एक गज़ल याद आ रही है जिसे मुशायरों में सुनाने का मौका नहीं मिलता। मुलाजा फरमाए, इजाज़त दीजिए, पहले कैसे दी जाती है इजाज़त। शुक्रिया। होता क्या है कि हम जो मुशायरे के लोग हैं ना, हम भी रटी रटाई गज़लें पढ़ते रहते हैं, उन्हीं पे कॉन्फिडेंस भी होता है।
लेकिन कभी कभी आप जैसे लोग मिल जाते हैं तो फिर जो दिल के छाले हैं वो फोड़ने को जी चाहता है। मैं अर्ज करता हूं, मुलाहिजा फरमाइएगा, अर्ज करता हूं कि देखिए अलामत देखिए सलाउद्दीन भाई कि दर बदर हो गया मेरा साया। दरबदर हो गया मेरा साया। देखिए मेरे दोस्तों, आपके बारे में मुझे बहुत अच्छा गुमान हो चुका है कि आप बेहतरीन सामे हैं, सुखन शनास हैं, सुखन फहम है। मेरी ये गुमानी है या जो भी कुछ है उसे कायम रखिएगा। अर्ज करूं कि दर बदर हो गया मेरा साया, दर बदर हो गया मेरा साया, शाह जफर हो गया मेरा साया। दर बदर हो गया मेरा साया, शाह जफर हो गया मेरा साया। और शेर में फरमाइए भाई कि शाह जफर हो गया मेरा साया, शाह जफर हो गया मेरा साया। मेरी तन्हाई पर तरस खाकर, शाह जफर हो गया मेरा साया। मेरी तन्हाई पर तरस खाकर हम सफर हो गया मेरा साया। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या शेर आया है, वाह 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 वाह। मेरी तन्हाई पर तरस खाकर, शुक्रिया, हम सफर हो गया मेरा साया। देखकर मेरे सर पे सूरज को, देखकर मेरे सर पे सूरज को मुख्तसर हो गया मेरा साया, मुख्तसर हो गया मेरा साया। और मेरे दोस्तों, दावा तो नहीं करता कि मैंने कोई नई बात कही है, लेकिन आपके दिल पे अगर दस्तक हो तो मोहब्बत चाहूंगा कि देखकर मेरे सर पे सूरज को मुख्तसर हो गया मेरा साया। एक एक लफ्ज में शिरकत कीजिएगा। मुख्तसर हो गया मेरा साया, मैंने पानी में झांक कर देखा। मुख्तसर हो गया मेरा साया, मैंने पानी में झांक कर देखा, तर बतर हो गया मेरा साया। हाय हाय, वाह 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 वाह। अर्ज करता हूं कि दरबदर हो गया मेरा साया, शाह जफर हो गया मेरा साया। देखकर मेरी तन्हाई पर तरस खाकर हम सफर हो गया मेरा साया। बहुत अच्छा शेर है। हम सफर हो गया मेरा साया, मैंने पानी में झांक कर देखा, तर बतर हो गया मेरा साया। और शेर मुलाहिजा फरमाए कि तर बतर हो गया मेरा साया। आके दुश्मन भी बैठ जाते हैं, आके दुश्मन भी बैठ जाते हैं, अब शजर हो गया मेरा साया। कहने, वाह वाह वाह। आके दुश्मन भी बैठ जाते हैं, अब शजर हो गया मेरा साया। और मैंने छतरी की समत क्या देखा, मैंने छतरी की समत क्या देखा, मेरे सर हो गया मेरा साया। और शेर पेश करता हूं फिर अपनी भाभी को कि मेरे सर हो गया मेरा साया। सर को रखा था मां के कांधे पर, सर को रखा था मां के कांधे पर, चांद पर हो गया मेरा साया। अरे वाह 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 वाह, चांद पर हो गया मेरा साया। वाह 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 वाह। सर को रखा था मां के कांधे पर, चांद पर हो गया मेरा साया। और जरा सा दम अगर हो हौसलों में, जरा सा दम अगर हो हौसलों में, चली आती है मंजिल ठोकरों 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 में। मुसलसल बादलों से इतनी बारिश, चली आती है मंजिल ठोकरों में, मुसलसल बादलों से इतनी बारिश, कोई रोता है शायद बादलों में।
मुसलसल बादलों से इतनी बारिश। कोई रोता है शायद बादलों में, कोई रोता है शायद बादलों में। और शेर मुलाजा फरमाए कि कोई रोता है शायद बादलों में, कि समंदर में ये नदियां डूबती हैं। कोई रोता है शायद बादलों में, समंदर में ये नदियां डूबती हैं, समंदर डूबता है आंसुओं में। वाह 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 वाह। समंदर में ये नदियां डूबती हैं, समंदर डूबता है आंसुओं में। समंदर, और वहां रहते हैं सचमुच के उजाले, वहां रहते हैं सचमुच के उजाले। दिए जलते हैं जिन कच्चे घरों में, दिए जलते हैं जिन कच्चे घरों में, दिए जलते हैं जिन कच्चे घरों में। कि रोने की सजा है ना रुलाने की सजा है, रोने की सजा है ना रुलाने की सजा है। ये दर्द मोहब्बत को निभाने की सजा है, ये दर्द मोहब्बत को निभाने की सजा है। और हंसता हूं तो आंखों से निकल लाते हैं आंसू, हंसता हूं तो आंखों से निकल लाते हैं आंसू। एक शख्स को बेवजह रुलाने की सजा है, एक शख्स को बेवजह रुलाने की सजा है। और दामन ही सलामत है न कांटों से ताल्लुक, दामन ही सलामत है न कांटों से ताल्लुक, दामन ही सलामत है न कांटों से ताल्लुक। उलझे हुए दामन को छुड़ाने की सजा है, उलझे हुए दामन को। अब ये दो शेर के सजा है। अब ढूंढता फिरता हूं समंदर की तहों में, अब ढूंढता फिरता हूं समंदर की तहों में। पानी पे तेरा नक्श बनाने की सजा है, वाह 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 वाह। पानी पे तेरा नक्श बनाने की सजा है। और शहरों में किराए के मकान ढूंढ रहे हो, शहरों में किराए के मकान ढूंढ रहे हो, ये गांव का घर छोड़ के आने की सजा है। क्या कहने, वाह वाह। शहरों में किराए के मकान ढूंढ रहे हो, ये गांव का घर छोड़ के आने की सजा है, आने की सजा है। और जलते घर को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है, वाह वाह। जलते घर को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और जितनी मोहब्बत से आपने सुना है, चौथे मिसरे पे उतनी मोहब्बत दीजिएगा उस के जलते घर को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। ख़वातीनो हज़रात, कृष्ण बिहारी नूर ने कहा था, कुछ तरन्नुम से एक तरन्नुम से जरूर। देखिए ऐसा है, मैं वहां से यहां तक आया हूं, इतनी लाज रख लीजिए सिर्फ ये कहने के लिए कि आप तरन्नुम से एक गजल सुनिए। शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। देखिए सलाउद्दीन भाई बार बार तरन्नुम के लिए हुक्म फरमा रहे हैं। मैं एक गज़ल हाजिर करता हूं जिसके लिए मुझे हुक्म हुआ है। मैंने तरन्नुम असल में तर्क कर दिया, बहुत मुद्दत हो गई है, लेकिन अब मैं कोशिश करता हूं। तो अब अगर इस कोशिश में नाकाम रहूं तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं भरपूर कोशिश करता हूँ। इजाज़त। एक ज़माना था, अल्लाह ने माशाल्लाह खूब तरन्नुम की तौफीक दे रखी थी, फिर मैंने तर्क कर दिया। मुझे एक शेर अपना वो याद आ रहा है कि खुश्क नदी में उतरे क्यों, खुश्क नदी में उतरे क्यों, उतरे थे तो डूबे क्यों। देखिए जो धीरे से बात कही जाए उस पर ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है।
खुश्क नदी में उतरे क्यों? उतरे थे तो डूबे क्यों? अक्सर बेटी पूछती है, अक्सर बेटी पूछती है, कम पढ़ते हैं बेटे क्यों? अक्सर बेटी पूछती है, कम पढ़ते हैं बेटे क्यों? उससे दिन में मिलना था, उससे दिन में मिलना था, शब भर आखिर जागे क्यों? उससे दिन में मिलना था, शब भर आखिर जागे क्यों? अब अपने आप को टटोल के देखिए कि जाके क्यों? गांव के सीधे सादे लोग, गांव के सीधे सादे लोग, गांव के सीधे सादे लोग शहर में आकर बिगड़े क्यों? गांव के सीधे सादे लोग शहर में आकर बिगड़े क्यों? और दादा उदय प्रताप जी की मौजूदगी में दो शेर अर्ज करता हूं कि बिगड़े क्यों? जिनके पर थे कागज के, जिनके पर थे कागज के, वो बारिश में निकले क्यों? जिनके पर थे कागज के, वो बारिश में निकले क्यों? अब शेर साथ लेके जाइएगा कि कांटों की तो फितरत है, निकले क्यों? कांटों की तो फितरत है, तुम कांटों से उलझे क्यों? कांटों की तो फितरत है, तुम कांटों से उलझे क्यों? तुम कांटों से उलझे क्यों? मुझे एक नया शेर और याद आ गया, इजाजत है सुनाओ? सलाउद्दीन भाई की फरमाइश से पहले एक मतलब बराए मतला है, लेकिन शेर सुनाना चाहता हूं। कहता हूं कि इश्क में मुब्तला ना हो जाना, इश्क में मुब्तला ना हो जाना, देखो खुद से जुदा ना हो जाना। वाह 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 वाह। अब शेर मुलाजा फरमाइए कि देखो खुद से जुदा ना हो जाना, जुदा ना हो जाना, आदमी होना कोई कम तो नहीं, आदमी होना कोई कम तो नहीं, कोई कम तो नहीं, आदमी से खुदा ना हो जाना। और अब ताली बचा के रखिएगा, मिसरे में एक लफ्ज आएगा, दूसरे मिसरे में वो मोहब्बत चाहेगा आपसे कि आदमी होना कोई कम तो नहीं, आदमी से खुदा ना हो जाना। इश्क में हम तो हो गए हैं चिराग, इश्क में हम तो हो गए हैं चिराग, उससे कहना हवा ना हो जाना। इश्क में हम तो हो गए हैं चिराग, उससे कहना हवा ना हो जाना। मैं हुक्म की तामील करने की कोशिश करता हूं। वो रुला कर हंस ना पाया देर तक, मैं सोच रहा था ताली बजेगी लेकिन बजी नहीं। कि वो रुला कर हंस ना पाया देर तक, जब मैं रोकर मुस्कुराया देर तक, वो रुला कर हंसना। सलाउद्दीन भाई, ये जो दुबई के सामईन है ना, ये म्यूजियम में रखने के लायक हैं, काम के लोग हैं। कि वो रुला कर हंस ना पाया देर तक, जब मैं रोकर मुस्कुराया देर तक, भूलना चाहा कभी उसको अगर, भूलना
चाहा कभी उसको अगर, और भी वो याद आया देर तक। शुक्रिया। अच्छा, सलाउद्दीन भाई ने पेमेंट आज एडवांस में ही कर दिया था, ये वापस करना पड़ेगा मुझे। इतनी मोहब्बतों के बाद फिर पेमेंट लेना तो मेरा ख्याल से मुनासिब बात नहीं है। कि वो रुला कर हंस ना पाया देर तक, जब मैं रो कर मुस्कुराया देर तक, और खुद ब खुद बेसाख्ता मैं हंस पड़ा, खुद ब खुद बेसाख्ता मैं हंस पड़ा। उसने इस दर्जा रुलाया देर तक। अल्लाह ने एक गज़ल को भी मकबूलियत दी, लेकिन एक शेर बहुत मकबूल हुआ, एक नफ्सियात और एक तारीख़ मुलाज़ा फरमाएं कि वो रुला कर हंस ना पाया देर तक, जब मैं रो कर मुस्कुराया देर तक। भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए, भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए, माँ ने फिर पानी पकाया दे। शुक्रिया। भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए, माँ ने फिर पानी पकाया देर तक। और मैं अपनी जिंदगी का सबसे कीमती शेर आपकी नजर करता हूं, मुलाज़ा फरमाएं कि शुक्रिया। वो रुला कर हंस ना पाया देर तक, जब मैं रो कर मुस्कुराया देर तक। शेर मुलाज़ा फरमाएं भाई कि गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया देर तक। गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया देर तक। इसमें आज़म था कि मेरा शेर था, इसमें आज़म था कि मेरा शेर था। सूफियों ने गुनगुनाया देर तक। इसमें आज़म था कि मेरा शेर था, सूफियों ने गुनगुनाया देर
जश्न जमहूरिया के इस स्टेज पर सलाउद्दीन भाई के मुशायरे में हमारे पड़ोसी मुल्क की बेटी यहाँ मौजूद है। मैं हिंदुस्तान की तरफ से उसको शेर पेश करता हूँ कि वो रुला कर हंस न पाया देर तक, जब मैं रो कर मुस्कुराया देर तक। फरिया बेटे शेर मुलाजा फरमाए कि ना खलफ बेटे तो दर्दे सर बने, ना खलफ बेटे तो दर्दे सर बने, बेटियों ने सर दबाया देर तक। शुक्रिया 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 कि ना खलफ बेटे तो दर्दे सर बने, बेटियों ने सर दबाया देर तक। कल अंधेरी रात में मेरी तरह, कल अंधेरी रात में मेरी तरह, एक जुगनू जगमगाया देर तक। कल अंधेरी रात में मेरी तरह, एक जुगनू जगमगाया देर तक। गज़ल का मक्ता हाजिर करता हूँ। 1992 में आया था, ट्रेड सेंटर में मुशायरा था, इसी गज़ल से आगाज़ किया था, तो बहुत मोहब्बतें मिली और आज आपने जिस जिंदा दिली के साथ सुना उसके लिए सलाउद्दीन भाई का भी शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये हुक्म फरमाया कि तरन्नुम से हाजिर करूं। शुक्रिया कि वो रुला कर हंस ना पाया देर तक, जब मैं रो कर मुस्कुराया देर तक। अब मोहब्बत से रुखसत कीजिएगा कि वो रुला कर हंस ना पाया देर तक, जब मैं रो कर मुस्कुराया देर तक। कि चुप के मेरी गज़लों को नवाज, चुप के मेरी गज़लों को नवाज, दुश्मनों ने गुनगुनाया दे।